इन दिनों जब जब रविंद्र सिंह भाटी का जिक्र होता है तो चर्चाओं के केंद्र में शिव विधानसभा के चुनाव खुद ब खुद आ जाते हैं। मगर कल कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि चर्चाओं के केंद्र अपना स्थान बदलता दिखाई दिया। जी हाँ, चर्चाओं के केंद्र में एक पत्र था। चर्चाओं के केंद्र में उस पत्र को लिखने वाले व्यक्ति का नाम था और वो नाम होता है अरविंद सिंह भाटी, जोधपुर विश्वविद्यालय के हालिया छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से अरविंद सिंह भाटी सुर्खियों में आ गए? ऐसा क्या हुआ कि अरविंद सिंह भाटी को पत्र लिखना पड़ा? आखिर उस पत्र में ऐसा क्या लिखा? उस पत्र में जो लिखे गए शब्द हैं उनके मायने क्या निकलते हैं? उस पत्र के बाद की तमाम प्रतिक्रिया क्या है, उस पर इस एपिसोड में बात करेंगे। मगर उससे पहले बात उस संबंध की करनी होगी जिसे अरविंद सिंह भाटी और रविंद्र सिंह भाटी छात्र संघ के दौर से, कॉलेज के दौर से निभाते आए हैं। बताया जाता है कि पुराने मित्र हैं, चुनावों के दौर एक साथ देखे हैं, सफल भी रहे हैं, फिर कुछ दूरियां आई हैं। मगर अब उन दूरियों के दरमियान ये पत्र शायद कुछ अपनी भावनाएं बयान करता दिखाई देता है। और कमाल की बात यह है कि पत्र में न कहीं शिव का जिक्र है, न कहीं रविंद्र सिंह भाटी का नाम लिखा हुआ है, मगर पत्र की प्रत्येक पंक्ति खुद ब खुद अरविंद सिंह भाटी की इन भावनाओं को शिव के उस चुनावी रण क्षेत्र से जोड़ती दिखाई देती है, रविंद्र सिंह भाटी से जोड़ती दिखाई देती है। उस पत्र तक पहुंचे उससे पहले 2022 के उस छात्र संघ चुनाव की बात करना जरूरी है, जहां पर रविंद्र सिंह भाटी के दो मित्र चुनावी मैदान में थे। एक का नाम होता है मोती सिंह जोधा, दूसरे होते हैं अरविंद सिंह भाटी। प्रत्येक नज़र इस तरफ लगी होती है कि रविंद्र सिंह भाटी किसको चुनेंगे, क्योंकि छात्र संघ में जिस प्रकार का उनका प्रभाव गत कुछ सालों में देखा गया है, यह निश्चित था कि जिस पाले में रविंद्र भाटी जाएंगे वो पाला मजबूती से चुनाव लड़ता दिखाई देगा। रविंद्र सिंह भाटी न केवल अरविंद सिंह भाटी को चुनते हैं, बल्कि मोती सिंह से भी संवाद के माध्यम से उनको भी अपने साथ खड़ा दिखाई देते हैं। चुनाव होता है, दोनों ही छात्र संघ के महत्वपूर्ण जो संगठन हैं वो उनमें से कोई भी अरविंद सिंह प्रदाव नहीं खेलता है, मगर उस चुनाव में अरविंद और रविंद्र की जोड़ी पुनः कमाल करती है। अरविंद सिंह भाटी चुनाव जीत जाते हैं। उस चुनाव के बाद कुछ चर्चाएं चलती है कि अब उनके बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, दोनों ने अपनी अलग अलग राहें बना ली है, थोड़ी दूरियां आ गई है। हालांकि ये सभी चर्चाएं चलती है, इनमें कितनी सच्चाई है इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है। हाँ, ये कभी कभार सुनने को जरूर मिला कि हाँ, अब दोनों की राहें अलग अलग है, दोनों की मंजिलें अलग अलग है, दोनों अपने अपने रास्तों पर चल रहे हैं। और अरविंद सिंह भाटी के वो रास्ते उनको बहुत जल्दी एबीवीपी के संगठन तक पहुंचाते हैं, वो एबीवीपी के सदस्य बन जाते हैं। फिर जब चुनावों का दौर आता है, रविंद्र सिंह भाटी शिव के रण में अपनी राह तलाश से दिखाई देते हैं। फिर एक दिन खबर आती है कि भारतीय जनता पार्टी उनको अपना रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। फिर अचानक से एक लिस्ट आती है, लिस्ट में उनका नाम न दर्ज मिलता है। फिर एक मैसेज आता है कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। और फिर आता है 6 तारीख का वो दिन जिस दिन रविंद्र भाटी नामांकन करते हैं। और नामांकन के दिन अरविंद सिंह भाटी की एक पोस्ट आती है। उस पोस्ट के माध्यम से वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और शुभ चिंतक के एक फर्क को इशारों इशारों में समझाने की कोशिश करते हैं। वो शब्द पत्र के माध्यम से, उस ट्वीट के माध्यम से ये कहने की कोशिश करते हैं कि कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा रहता है, मगर शुभ चिंतक आपके सुख और दुख की चिंता करता है, वो आपके भविष्य पर भी निगाहें बनाए रखता है। और जो उस ट्वीट की जो आखिरी कुछ पंक्तियां होती है और उन पंक्तियों के साथ महाभारत का एक दृश्य उस ट्वीट के साथ लगा होता है, वो अपने आप में कई मायने, कई बातें कहता है। और आखिर में जो उस ट्वीट के शब्द होते हैं कि भावनाएं प्रणम्य हैं, परंतु ए मित्र यथार्थ के मानक भी आवश्यक है। वो बताते हैं कि जो यथार्थ है उसको भी हमें समझना और उससे सीखना बड़ी ज़रूरी है। एक स्वर्णिम भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा में है मित्र, वो भविष्य की चर्चा करते दिखाई देते हैं अरविंद। साथ में महाभारत के एक दृश्य को लगाते हैं, जिस दृश्य में कर्ण भी कुछ कमोबेश इसी तरह से दुर्योधन को समझाते दिखाई देते हैं। उस ट्वीट पर भी अलग अलग चर्चाएं होती है। खैर, चुनाव आगे की तरफ बढ़ता है। रविंद्र सिंह भाटी अपने उस चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं, अच्छा खासा उनको रुझान मिल रहा होता है। और इस बीच चर्चाएं लगातार यह भी चल रही होती है कि जिस अरविंद सिंह भाटी का रविंद्र सिंह ने बड़ी मजबूती के साथ साथ दिया था, अब वो अरविंद सिंह भाटी अपने संगठन के साथ खड़े दिखाई देंगे या अपने साथी के साथ दिखाई देंगे। ये चर्चाएं चल ही रही होती है। और इस दरमियान एक पत्र पुनः लिखा जाता है और उस पत्र की लगातार चर्चाएं हैं। उस पत्र में कहीं ना कहीं इशारों इशारों में अरविंद सिंह ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि मित्र मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। हालांकि अलग अलग लोग अलग अलग चर्चाएं कर रहे हैं। कौन क्या सोचता है मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम क्या सोचते हो मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है। कहते हैं खुलकर आ सकूँ ना आ सकूँ,
बंद कमरों में कहीं ना कहीं मेरी भावनाएं तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। जो पत्र जिस प्रकार से लिखा गया है कि दरअसल लड़ाई जिनसे हैं, मोर्चे उनके खिलाफ खोले। जीवन में कुछ जिम्मेदारियां, कुछ कर्तव्य, कुछ कर्म सार्वजनिक ना हो तो बेहतर है। ये कहीं ना कहीं कुछ एक समझाइश वाला एक शब्दावलियों का इस्तेमाल हुआ। अब तक का सफ़र जब एक परिवार के सहयोग व साथ से ही सफलता तक पहुंचा है तो आगे भी निर्णय वहीं से होंगे। हालांकि जब साथ व संबंध एक दशक से अधिक पुराने हो तो उसमें तस्वीरों की आवश्यकता नहीं है। ये पंक्तियाँ बड़ी महत्वपूर्ण है। ये अपने उस एक दशक पुराने साथ का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हमें कोई एक साथ तस्वीर के माध्यम से अपना संबंध दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारा जो एक जुड़ाव रहा है एक दशक पुराना, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। आगे लिखते हैं कि वो मुझे समझता है, मैं उसे समझता हूँ, यही पर्याप्त है। अब हर कोई हमें समझे ये ज़रूरी तो नहीं। और इस बार सहयोग दिखेगा गोपनीयता से। यहाँ से राजनीतिक परिवेश में चीज़ें बदलती हुई दिखाई देती है कि इस बार सहयोग दिखेगा गोपनीयता से, बंद कमरों से और लोक संग्रह से, न कि तस्वीरों से। सुबह फिर बात हुई थी, हम लड़ रहे हैं और जीत। यहीं तक पहुँचते हैं और नीचे दिनांक लिखी होती है 15/11 की, अरविंद सिंह भाटी। जी हाँ, ये पूरा का पूरा पत्र कल की सुर्खियों का बटोरता दिखाई दिया। उस पत्र के अलग अलग मायने निकालने की कोशिश हुई। कुछ लोगों ने कहा है कि अरविंद सिंह ने बड़े बेहतर तरीके से अपने साथी का साथ देने का मन बनाया है। इन शब्दों, इन पंक्तियों के माध्यम से अपने साथी के साथ खड़े रहने का मानस बनाया है। कुछ लोग यह भी कहते दिखे कि अगर रविंद्र सिंह भाटी भी आपके चुनाव में सिर्फ गोपनीयता की बातें करते तो शायद आप जीत नहीं पाते। हालांकि पत्र को लेकर प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग प्रतिक्रिया देता है, मगर ये पत्र सुर्खियाँ बटोर रहा है। इस पत्र के बाद एक बार पुनः अरविंद सिंह भाटी और रविंद्र सिंह भाटी ये जो इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वो दोनों चेहरे सुर्खियों के केंद्र में बने हुए हैं। रविंद्र अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पत्र के माध्यम से अरविंद अपनी भावनाएं प्रदर्शित कर रहे हैं। उस चुनावी सफ़र और इन शब्दों का आगे जाकर तालमेल कैसे दिखेगा, उसका असर क्या दिखेगा, उसका प्रभाव क्या दिखेगा, दोनों की भूमिकाएं क्या दिखेगी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकलेगा, उन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। मगर आज चर्चा इस पत्र की थी, चर्चा कुछ बीते हुए संबंधों की थी। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।